Student, this is the book of accountancy, class 12th, DK Goel, part 1, volume 2, and we are doing the share capital, issue of shares. There is an illustration of 30th illustration related to the forfeited of shares. So what they have given in the question, a limited company was registered with an authorized capital of rupees 2 lakh in रुपीज़ 10 शेयर। कहते हैं कि 2 लाख रुपीज़ की कैपिटल है, उनकी अथराइज कैपिटल है, 10 रुपये का एक शेयर है, तो इट मीन्स 20,000 टोटल शेयर्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। आउट ऑफ दिस 6,000 वर इशूड एज फुल्ली पेड टू द वेंडर फॉर द परचेज ऑफ द बिल्डिंग। कहते हैं कि उसमें से 6,000 जो शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 6,000, इट मीन 60,000 की जो कॉस्ट है 10 रुपीज़ के हिसाब से, वो उन्होंने एक वेंडर को पेमेंट किया है, बिल्डिंग परचेज़ किया उसका। तो यहाँ से जो जर्नल एंट्री हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स और वेंडर्स टू शेयर कैपिटल एंड वेंडर्स टू शेयर कैपिटल 60,000 रुपीज़ से। नेक्स्ट फर्दर दे आर सेइंग कि 8,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक। कहते हैं कि पब्लिक के लिए इन्होंने 8,000 शेयर्स सब्सक्राइब पब्लिक ने किए हैं, ठीक है, इशू किए थे इन्होंने 8,000 शेयर्स पब्लिक को, और पब्लिक ने ये फिर जितने भी शेयर्स इशू किए थे उसमें से 8,000 सब्सक्राइब हुए हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹6 पर शेयर वर कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप कैपिटल इज 6 रुपीज़ के हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय 8,000 इंटू 6, तो ये हो जाएगा टोटल 48,000 रुपीज़ उन्होंने मंगवाया है इतना, तो कॉल्ड अप कैपिटल है ये। नेक्स्ट इज पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन। जो उन्होंने मंगाया है वो स्टेप बाय स्टेप मंगवाया है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे। एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट के टाइम पे ₹1, फर्स्ट कॉल पे ₹1 एंड सेकंड कॉल पे भी ₹1। तो टोटल 3, 4, 5, 6 रुपीज़ दे हैव कॉल्ड। सो द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स वर एज फॉलो। जो अमाउंट रिसीव हुआ है 6,000 शेयर्स पे तो कंप्लीट अमाउंट आ चुका है, 6 रुपीज़ मंगाए हैं 6,000 शेयर्स पे, 36,000 का कंप्लीट इनका पेमेंट आ चुका है। नेक्स्ट इज 1,200 शेयर्स पे ₹5 आए, इट मीन्स हम मान के चलेंगे ₹5 एप्लीकेशन का, ₹3 अलॉटमेंट का ₹1 एंड फर्स्ट कॉल का ₹1। टोटल हो जाएंगे 3, 4, 5 हमारे आ चुके हैं, इट मीन्स सेकेंड कॉल 1,200 शेयर्स ने नहीं पे किया है। नेक्स्ट इज 500 शेयर्स पे जो रिसीव हुआ है दैट इज़ 4 पर शेयर के हिसाब से, तो वी विल अंडरस्टैंड कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है, बट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा अभी रिसीव नहीं हुआ है। फर्दर 300 शेयर्स पे ₹3 रिसीव हुआ है, इट मीन्स एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ है, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल भी रिसीव नहीं हुआ है, इट मीन्स ₹3 आया है, ₹3 नहीं आया है। Next further they are saying the directors forfeited 800 shares on which less than ₹5 per share had been paid। कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ 800 शेयर्स को, जो ये लेस देन ₹5 जिस पे पेमेंट रिसीव हुआ है, उनको फॉरफिटेड किया। 1,200 शेयर्स को फॉरफिटेड नहीं किया गया, इन 500 + 300 800 शेयर्स को उन्होंने फॉरफिटेड किया है। सो व्हाट दे आर सेइंग कि शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो शो द शेयर कैपिटल एज इट वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। कहते शेयर कैपिटल बताइए कितना होगा टोटल। सो फॉर दिस वी आर गोइंग टू पुट द जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री विल बी, एज वी नो कि दे हैव इशूड 6,000 शेयर्स for buying for the purchase of the building at the rate of 10 rupees per share. So we will put an entry building account debit as it is a fixed asset, so इसका debit balance होता है, building account debit to vendors account, it means 6,000 shares है, 10 रुपीज़ के हिसाब से जो हो जाएगा टोटल 60,000 रुपीज़ का। So you will write a narration here, being the building purchase for 6,000 rupees. Second is the payment which is made in the form of shares. So we will write here vendors account debit to शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ
यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो हमने इनको पेमेंट किया ना उसको डायरेक्टली हम कैपिटल अकाउंट में शेयर्स को जो मतलब डायरेक्टली पब्लिक में इशू ना होकर वेंडर को इशू हुए है तो उनको शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 60,000 रुपीज़ से हम यहाँ पर इसको एंट्री डालेंगे। थर्ड दे आर सेइंग कि 8,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। तो 8,000 शेयर्स पे हमारा 3 रुपीज़ के हिसाब से जो कि 24,000 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से हमें पेमेंट रिसीव हुआ है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। $8,000 शेयर से 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मंगवाया है तो टोटल हो जाएगा 24,000 रुपीज़ से। ऑलराइट, सो फर्दर दे आर सेइंग कि जो 6,000 शेयर्स है दे हैव फुली पेड अप, उन्होंने टोटल अमाउंट पे किया था। तो हमें इसका ड्यू का एंट्री भी डालना है उससे पहले, विच विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीविंग की एंट्री बैंक की एंट्री पहले हो जाती है, ड्यू की एंट्री बाद में होती है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमें इनको शेयर कैपिटल अकाउंट में भेजना है, ट्रांसफ़र करना है एक तरीके से, क्योंकि अलॉटमेंट हो चुकी है, एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है। और ये टोटल आपका 8,000 मल्टीप्लाई बाई 3 जो कि 24,000 रुपीज़ है। ओके, नेक्स्ट इज अलॉटमेंट की एंट्री। पहले हम ड्यू की एंट्री डालेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 8,000 शेयर से 1 रुपीज़ के हिसाब से मंगाया तो 8,000 रुपीज़ हो जाएगा। ऑलराइट, फर्दर रिसीविंग की एंट्री जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ बात समझने की है, टोटल तो ये 8,000 का है, बट वट दे आर सेइंग कि 1200 शेयर्स ने 5 रुपीज़ पे किया है, फिर 500 ने 4 रुपीज़ पे किया है, और 300 ने 3 रुपीज़ ही पे किया। मतलब 300 वालों ने सिर्फ एप्लीकेशन का पेमेंट किया है, अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है। तो 300 का 1 रुपीज़ के हिसाब से 300 रुपीज़ ही हो जाएगा, जो कि अलॉटमेंट का 1 रुपीज़ इन्होंने पे नहीं किया था। तो इट मीन्स 300 ने पे नहीं किया है आउट ऑफ 8,000 शेयर्स। तो कितने ने किया है? 8,000 में से आप 300 को लेस कर दोगे, 7,700 नंबर ऑफ शेयर्स ने 1 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट किया, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद हम फर्स्ट कॉल का ड्यू की एंट्री डालेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि आपका 8,000 रुपीज़ से ही हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपीज़ ही फर्स्ट कॉल पे मंगवाया है। फर्दर रिसीविंग की एंट्री बैंक में पेमेंट कैसे आता है हमारा, तो वो देख लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो हमें पता है कि 8,000 से है। अब इन्होंने बोला था कि 1200 ने तो 5 रुपीज़ पे किया है, 500 ने 4 रुपीज़ पे किया। 4 रुपीज़ अगर पे किया है तो एप्लीकेशन के 3 रुपीज़ और अलॉटमेंट का 1 रुपीज़ पे किया है। इट मीन्स तो इन्होंने कितना पे नहीं किया? फर्स्ट कॉल का पेमेंट इन्होंने 500 शेयर्स ने नहीं किया, फर्स्ट 1 रुपीज़ के हिसाब से फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पर 500 हो जाएगा। और जो 300 थे जिन्होंने अलॉटमेंट का भी पे नहीं किया है, तो फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया 1 रुपीज़ के हिसाब से, तो 300 ये हो जाएगा। तो टोटल कितना जाएगा इसमें? टोटल जाएगा 800 रुपीज़। तो रिमेनिंग कितना बचा? 7,200 रुपीज़।
तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स ने 1 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट किया, तो ये इसकी रिसीविंग की एंट्री हो जाएगी। रफ नोट है, ठीक है, रफ वर्क है। नेक्स्ट इज 9th, आप इसकी एंट्री डालोगे जो कि सेकंड कॉल की होगी, ड्यू की एंट्री। तो हम लिखेंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। इन्होंने सेकंड कॉल लिखा है, फाइनल कॉल भी माना जा सकता है ये, पर इन्होंने सेकंड कॉल लिखा है तो हम सेकंड कॉल ही लिखेंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऑलराइट। तो हम इसकी एंट्री डालेंगे 8000 शेयर्स हैं, 1 रुपीज़ के हिसाब से ही मंगवाया है इसमें भी। फर्दर 10th एंट्री जो रिसीविंग की एंट्री होगी, सिमिलरली बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट में किस लिए जाता है हमारा, क्योंकि ये पेमेंट नहीं आया, एरियर बचा हुआ है, पेंडिंग है। टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, तो सेकंड कॉल आपका टोटल 8000 का है। व्हाट दे हैव मेंशन इन द क्वेश्चन कि जो 1200 शेयर्स हैं, दे हैव पेड ओनली 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ ही पे किया है, ये पेड है। नॉट पेड कितना हो जाएगा जो नहीं पे किया, टोटल तो 6 रुपीज़ मंगाया है, तो 1 रुपीज़ इन्होंने पे नहीं किया। 500 है जिन्होंने 4 रुपीज़ पे किया है, तो 2 रुपीज़ इन्होंने पे नहीं किया। 300 है जिन्होंने सिर्फ 3 रुपीज़ पे किया है, तो इन्होंने 3 रुपीज़ नहीं पे किया है। तो लास्ट में देखो, यहाँ से समझो इसने क्या क्या नहीं पे किया। 3 रुपीज़ पे नहीं किया, तो हम लास्ट टाइम से देखेंगे, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है, सेकंड कॉल का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया। इसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड कॉल नहीं दिया। इसने क्या नहीं दिया, इसने सेकंड कॉल नहीं पे किया, सेकंड कॉल का जो 1 रुपीज़ बचा था वो पेमेंट नहीं किया। तो इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि जो आपका सेकंड कॉल है वो कितने शेयर्स ने नहीं पे किया, वो आपका टोटल 1200 + 5 1700 + 300 2000 शेयर्स ने पे नहीं किया है सेकंड कॉल, जो कि 1 रुपये के हिसाब से मतलब 2000 रुपीज़ हमें पे नहीं हुआ है। रेस्ट हमें कितना है 6000, जिन्होंने फुल पेमेंट कर दिया। इन्होंने स्टार्टिंग में मेंशन किया इससे पहले कि 6000 शेयर्स ऑन 6000 शेयर्स द फुल अमाउंट कॉल्ड, कि वो पूरा मंगाया गया और पूरा रिसीव भी है हमारा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कॉल इन एरियर्स में 2000 और आपका 6000 जो रिसीव भी हो चुका है, कॉल्ड अप भी है और पेड अप भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट 11th एंट्री पे आ जाइए, आपका जो कि रीइशू का फॉरफिटेड की एंट्री हो जाएगी, जिसमें कि बोला है डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑन विच लेस देन 5 पर शेयर हैड बीन पेड, जिसमें 5 रुपये के हिसाब से आपका पेमेंट इससे कम का पेमेंट हुआ है। तो आपका 500 + 300 800 पे इतना हुआ है, तो हम 800 को रीइशू करेंगे, फॉरफिटेड करेंगे। तो फॉरफिटेड के लिए हम डालेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो पहले हम इसको शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे, अब हम इसको क्योंकि फॉरफिटेड कर रहे हैं इसलिए डेबिट करेंगे। कितने से, 800 से, और 800 पे भी 6 रुपीज़ के हिसाब से हमने मंगाया है पैसा, है ना अभी तक। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 4800 रुपीज़ का, कितना हो जाएगा 4800 रुपीज़ का। तो 2 अलॉटमेंट का पैसा भी पे नहीं किया है, इन्होंने पे नहीं किया अलॉटमेंट का। 300 जो शेयर्स थे उन्होंने नहीं किया, तो 300 अलॉटमेंट पे चला जाएगा। 2 अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो फर्स्ट